मैं महज एक मेहमान बनकर आई हूँ। जैसे बाकी सारे मेहमान यहाँ घूम रहे हैं, मैं भी ये शादी अटेंड करूँगी और मेहमानों की तरह यहाँ से चली जाऊँगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप बाकी मेहमानों को ट्रीट कर रही हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हैं, अगर आप मुझे भी एक मेहमान की तरह ट्रीट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। I would love that, प्रीता अरोरा। तुम्हें मेहमान की तरह ट्रीट करने में मुझे बहुत मजा आएगा, पर तुम मेहमान की तरह बिहेव कहाँ करती हो? तुम जानती हो मेहमान कौन होता है? चुपचाप फंक्शन में आता है, खाता पीता है, थैंक यू बोलता है, चला जाता है। लेकिन तुम तो हर बार लूथरा हाउस में घूमती रहती हो, फैमिली मेंबर्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करती हो, इस तरह से बिहेव करती हो। करीना आंटी, आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं बुरी हूँ? घर में कुछ भी गलत होता है, कोई और कुछ गलत करता है, आपको हमेशा लगता है कि मैंने किया है। मैंने आज तक आपके साथ गलत किया ही क्या है? अगर आप एक बार सोचेंगी तो शायद आपको भी लगेगा कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं जितना आप समझती हैं। खैर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ये शादी एक मेहमान की तरह अटेंड करने आई हूँ और जैसे ही शादी हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इस बार मैं इस घर में वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी। एक बार यहाँ से गई तो फिर कभी नहीं होगी। बच्चों के साथ अच्छा होता है। एक्चुअली तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। तुम्हारी सगाई हुई थी ना पृथ्वी के साथ। कितना अच्छा लड़का है पृथ्वी, अमीर है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। उससे शादी कर लेती ना तो अच्छी लाइफ लीड करती। अरे कितनी रिस्पेक्ट होती सोसाइटी में तुम्हारी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कभी किसी की कोई बात नहीं माननी। वही करना है जो तुम करना चाहती हो। एंड हियर यू आर। एनीवेज, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। जस्ट डू अस अ फेवर, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गो होम। Rita, you're looking gorgeous. Seriously, like a lady. सच में? मेरा बच्चा कितना grown up लग रहा है. Never seen a bride so pretty. बिल्कुल सही कह रही हो रमोना, माहिरा सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी प्यारी दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? मामी जी, हाँ बेटा। वो पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं, सो माहिरा को बुलाने आए थे। इसमें इतना हेजिटेट करने की क्या बात है? मैं रेडी हूँ, वी कैन गो। Absolutely. Let's go, दुल्हन. मैं आप खुश हैं? मुझे तो बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए। मायश्री भी इस वक्त ठीक नहीं है। जब करण ने अपना फैसला पक्का कर लिया है कि वो माहिरा से ही शादी करना चाहता है, तो मैं माहिरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे से जो बन पड़ा मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक माँ होने के नाते इससे ज्यादा मैं और क्या चाह सकती हूँ? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, नीचे वर पूजा की विधि चल रही है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कि इस हंसी के पीछे आपके बहुत सारे आंसू हैं जो आप सबसे छिपा रही हैं। किसी को नहीं दिख रहा, पर मुझे दिख रहा है आपका ये दर्द। नहीं दी, आई नो आपको बहुत पेन हो रहा है। ये सब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपको ऐसे देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना दिखावा मत करो कि दिखावे को भी रोना आ जाए। दी, करण क्यों परेशान कर रहा है? उससे पहनाने देना। मुझे पता है करण, तू ये सब जो कुछ भी कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी का दिल दुखाने के लिए कर रहा है, उनको ठेस पहुंचाने के लिए कर रहा है, उनको बहुत तकलीफ देने के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है मेरे भाई, क्यों कर रहा है? क्यों चीज़ों को इतना डिफिकल्ट बना रहा है? तुझे मायरा से शादी करनी थी तो मेरे सामने अगर मेरे दुश्मन के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो भी मैं उसका साथ दूंगा। वो तो फिर भी मेरी दोस्त है। ओह सॉरी, दोस्त नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और उनके साथ गलत हुआ ना, इसलिए मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन ऋषभ जी, प्रीता गलत है। आप भूल गए कि उसने हमारे घर पे वो लीगल नोटिस भेजा था और उसने कहा था कि वो हम सबको बर्बाद कर। लीगल नोटिस? पहली बात तो ये कि लीगल नोटिस प्रीता जी भिजवा ही नहीं सकती। मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं, क्योंकि ऐसे काम एक धोखेबाज इंसान कर सकता है, और प्रीता जी कभी धोखेबाज नहीं हो सकते। प्रीता जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं कैन गिव यू द गारंटी।
हुआ पुत्र? अरे घर को तहस-नहस कर दिया। बात करना जरूरी है। अच्छा, तो करण प्रीता को फिर से सुनाने जा रहा है। गुड, वेरी गुड। करण सर प्लीज। कोई बात नहीं सृष्टि, इट्स ओके। Yeah. Everything is okay for you. चलो, तुम्हें चल के वो दिखाता हूँ जो तुम्हारी वजह से ओके नहीं है। चलो मेरे साथ। बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें नीचे, बहुत हंस रही थी तुम। तुम्हें क्या लगा तुम करण लूथरा की शादी में होगी और जो मन करेगा वो करोगी और यहाँ से चली जाओगी? हाँ, जो उम्मीदें लेकर आई हो उसे पूरी करोगी और यहाँ से चली जाओगी। गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। और ये जो हर वक्त तुम हंसती रहती हो ना, तुम्हारी ये जो हंसी है, इसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। It just kills me. बचपन में मैं बैट उठा लेता था, लेकिन मैं बॉल को हिट नहीं कर पाता था। एक दिन पीछे से आया चुपके से और मेरे बैट से बॉल को हिट किया। उस दिन से मेरे अंदर सपना पैदा हुआ क्रिकेटर बनने का। My passion was to become a cricketer. और वो सपना इस इंसान ने, मेरे डैड ने मुझे दिखाया। जिंदगी की हर छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज, हर नई चीज मेरे डैड ने मुझे सिखाई। आज की हालत है, और तुम प्रीता, तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड की हालत है। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्यों, किस लिए? फिर प्रीता का इस घर में आखिरी दिन होगा। I just don't like her. एक वक्त था जब दादी प्रीता जी से कितना ज्यादा प्यार करती थी, प्रीता जी के लिए सबसे लड़ जाती थी। और आज ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि इस घर में प्रीता जी की जो जगह थी, जो प्यार उन्हें मिल रहा था, अब शायद कभी वो दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे ऋषभ बेटा, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? कम हियर, कम विद अस। नो, इट्स ओके, प्लीज एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम है। आंटी, वो करण कहाँ है? अब यहीं पर तो था अभी। मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। ओके। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है प्रीता बड़ा। समझता हूँ, मेरे लिए तुम कुछ मायने नहीं रखते। बेवकूफ थे हम लोग जो समझे कि प्रीता ओड़ा हमारे लिए लकी है, लेकिन नहीं, जब से तुम इस घर में आई सब कुछ खराब हुआ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे भाई की शादी चलने से तुम्हारी वजह से हुई, मेरे डैड की हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। मेरी मॉम सो इनोसेंट, वो तो तुम्हें थैंक यू बोलने आ गई कि तुमने ऋषभ को किडनैपर से बचाया, जबकि उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि किडनैपर तुम भी हो सकती हो। करण लूथरा, आ जाएगा अपने आप। अच्छा ठीक है। करण अभी प्रीता की क्लास ले रहा होगा, और अभी वो क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करण उसे जितना बुरा भला कहेगा, उनके रिश्ते में उतनी ही कड़वाहट आएगी, और उस कड़वाहट में नफरत की खाई इतनी गहरी होगी, इतनी गहरी कि उसे जन्मों तक भरना मुश्किल हो जाएगा। शर्लिन, पुत्र यहाँ आना। जी। बेटा, इसमें थोड़ी मिठाई कम है, किचन से और मिठाई भर के ले आओ। जी। बल्कि असली शादी है, रस्म रिवाज वाली शादी, सोसाइटी समाज के सामने वाली शादी, उन दो लोगों की शादी जो दिल से एक दूसरे को चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। यस, मैं और माहिरा एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ, सुन लिया मैंने। कितनी बार बोलोगे? तुमने बोला शादी अटेंड करो, 1 बार, 10 बार, 50 बार, 500 बार, कितनी बार? हाँ, मैं तुम्हारी और माहिरा की शादी देखूंगी, स्पेशली
तुम्हें देखूंगी करण। हो जाए अब मैं से हम। गिरीश, यस मैम। एक काम करती हूँ, शॉर्टकट से जाती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरे रास्ते से हटो, चलो। अरे, मेरा घर और तुम मुझसे ही कह रहे हो कि मैं रास्ता छोड़ूं? सृष्टि, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चलो बता दो, कहाँ जा रही थी? नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगी तुम? हटो यहाँ से। मार दूंगी। इस घर की बड़ी बहू, ऋषभ जी की बीवी, मिसेस ऋषभ लूथरा। भूलना नहीं। ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अरे तुम्हें मिसेस लूथरा बनने से रोकने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, तुम्हें पता है ना? राइट नाउ प्लीज लेट मी गो, मुझे दी को ढूंढना है। और हाँ, ये जो तुम बड़ी बहू और मिसेस ऋषभ लूथरा कहती रहती हो ना, प्लीज यार नेक्स्ट टाइम से ना ये राग मेरे सामने गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पहचान पत्र मुझे अच्छी तरीके से पता है। मुझे पता है तुम किस टाइप की लड़की हो। आइंदा से अपनी गंदी जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचना। मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो यार तुम। कमाल है, टैलेंट है ये तुम्हारा, टैलेंट। अब तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम जैसी काली बिल्लियों को। अब तुमसे रास्ता कटवाएंगे नहीं, तुम्हारा रास्ता काटेंगे। एक काम करती हूँ, जाके सबको ये बोल देती हूँ कि कैसे माहिरा ने हमारे घर पर आकर अपनी असलियत कबूल की है। सबको जाके ये बता दूंगी कि तूने और माहिरा ने मिलकर महेश अंकल को सीढ़ियों से नीचे गिराया। वहां पर क्या किया, किससे क्या करवाया, वहां पे क्या देखा और लोगों को क्या दिखाया, सब कुछ। जस्ट वेट एंड वॉच। कभी नहीं मानेगा, क्योंकि करण लूथरा को पता चल चुका है कि प्रीता अरोड़ा क्या है। निहायत ही घटिया इंसान। शादी अटेंड करने आई हो ना मेरी? ऑफ कोर्स। तो पूरी शादी अटेंड करके जाना। अब कोई बहाना बना के यहाँ से भाग मत जाना, या कोई ड्रामा करके, नकली ड्रामा करके यहाँ से निकल मत जाना, ओके? वो क्या ना, आज मेरी माहिरा के साथ शादी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इतना ज्यादा खुश कि इतनी खुशी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा अकेला। So I want to share it with you. So please be there in my wedding. Okay? कहूंगी कि मम्मी जी ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि प्रीता इसकी बहन करण और माहिरा की शादी रोकना चाहती थी। वो तो उन दोनों की शादी रोक नहीं पाई, तो उसने अपनी छोटी बहन यानी कि सृष्टि को भेज दिया उन दोनों की शादी रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। फिर तुम्हें क्या लगता है वो किसका विश्वास करेंगे, तुम्हारा कि मेरा? ऑफ कोर्स मेरा करेंगे, क्योंकि तुम दोनों बहनों ने इतने सारे कारनामे किए, या फिर ये कहूं कि हमने करवाए हैं। उसके बाद लूथरास तो तुम लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है, ज्यादा कंफ्यूज था कि वो मुझसे शादी करे या ना करे, उसने शादी कर ली, तो तुम करण को क्या रोक पाओगे, जो सबसे ज्यादा डिटरमाइंड है कि उसे सिर्फ और सिर्फ माहिरा से ही शादी करनी है। अरे क्या हुआ, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, नीचे गिर जाएंगी। एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो तुम्हें अगर सपने भी देख रहे हैं ना, प्लीज मेरे बारे में सपने मत देखना यार। इतनी बड़ी शादी में आई हो, खाना खाओ, एंजॉय करो और निकलो यहां से। ओके। सानी का फोन। क्यों, तुम कहाँ पर हो? मैं बस खाने के अरेंजमेंट देखने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। बाय। ठीक है, ओके। चलो अच्छा समझ गई सृष्टि, नहीं तो मुझे अपने स्टाइल में समझाना पड़ता। फिर से जीत मेरी ही हुई। अब कोई करण को बोलने वाला नहीं है। नहीं करण, माहिरा से शादी मत करो, मत करो करण। जाओ दो लोग।
नकली खुशी होती है करण, और नकली खुशी कभी किसी को असली खुश नहीं कर सकती। तू जानता कोई दिखावा कब करता है? जब उसे कुछ छुपाना होता है, जब कुछ और दिखाना होता है, इसलिए वो दिखावा करता है। और रही बात तेरी, प्रीता जी को आने के बाद तेरी हर एक मूवमेंट एक दिखावटी है। इस बात को तू नकार नहीं सकता, ये बात तू जानता है। कारण तुझे देख कर लग रहा है कि तू मायरा से दिल से शादी नहीं कर रहा, प्रीता जी को दिखाने के लिए कर रहा है, उनको तकलीफ देने के लिए। तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं ये शादी उसे दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, उसे वही वापस कर रहा हूँ ना जो आज तक हम लोगों को देते हैं, ये मेरे परिवार को देते हैं। तकलीफ वही सब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं करते, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो ठीक है। अगर इस घर से निकलकर इस घर के लोगों के साथ अच्छा होगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं देखूंगी, इस घर में कभी नहीं आऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ ही गया। वो प्रीता अरोरा जो पहाड़ की तरह मजबूत थी, आज वो पत्तों की तरह बिखर गई। करण भाई फिर से प्रीता को ब्लेम करेंगे, उन पे इल्जाम लगाएंगे कि वो ये शादी तोड़ना चाहती है। देखो सृष्टि, ये एक चक्र है, इसमें हम उलझते ही जा रहे हैं, इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। बात वहीं घूम फिरा के वहीं आ जाती है। तुम बताओ, इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये बात तुम जाके प्रीता को बताओ कि करण भाई की शादी के क्या इरादे हैं, क्या प्रीता ये शादी रोक पाएगी? कोई गारंटी है? नहीं ना। तुम्हें क्या लगता है कि प्रीता को ये सब नहीं मालूम? करण भाई मायरा से क्यों शादी कर रहे हैं? प्रीता को सब मालूम है। प्रीता बहुत स्मार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट है, उसे सब मालूम है। लेकिन सोचो, ये सब जानने के बावजूद भी ये शादी नहीं रोकी तो इसके पीछे कोई वजह होगी ना। सोचो सृष्टि, सोचो। लूथराज मरे तो उनसे पहले तुम मरो। किस मिट्टी की बनी हो तुम प्रीता? जरा मुझे भी बता दो। चले ना तू, प्लीज, आज नहीं। अरे आज क्यों नहीं? आज के दिन क्या खास है बताओ। ओह, याद आया, तुम अपने पति की शादी अटेंड करने आई हो ना? नहीं, एक्स पति की। नहीं, वो पति की जिसने कभी तुम्हें पत्नी ही नहीं माना, उसकी शादी अटेंड करने आई हो। और वहां पर जाने के लिए लेट हो रही है ना, है ना? शादी करे, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि करण सर खुद अपनी शादी रोकते हैं या नहीं। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे ईगो की लड़ाई हो रही है, जिद की लड़ाई। ये माहिरा दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन के आ गई है और दोनों उस हड्डी को हटाना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों की जिद ये है कि पहले इस हड्डी को कौन हटाएगा। गॉड माय गॉड सैमी, मुझे नहीं लगता ये करण सर और दी के बस की बात है। ये दोनों इस हड्डी को नहीं हटा पाएंगे। ये हड्डी करण सर के साथ शादी करके लूथरा हाउस में आ जाएगी, मिसेस लूथरा बन जाएगी। मैं कैसे? उस आग से मेरे दिल में ठंडक पहुंचेगी। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। वैसे करण की पत्नी तो तुम उस दिन भी नहीं थी जिस दिन तुम्हारी और करण की शादी हुई थी, लेकिन करण ने तुम्हें उस दिन भी नहीं छोड़ा। ऑफिशियली तो तुम आज भी उसकी बीवी हो, लेकिन आज करण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। माहिरा से शादी करके उसकी बात तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? आई नो, करण की छोड़ी हुई बीवी क्या करेगा? You're mistaken। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद तुम घर जाओ और अपनी प्यार और अपनी आत्मा को शांति दो। ऐसे बोला, रेस्ट इन पीस करण लूथरा का प्यार। चलो ना। अरे बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करने आई हूँ, मरने से पहले थोड़ा जी लो और ये शादी अटेंड कर लो। चलो, करण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रीता का वो प्रीता का
करण, करण, प्रीता को भूल जाए, उसके बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी शादी पे ध्यान दे। कम ऑन दादी, आप सब लोग जानते हैं ना कि प्रीता के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, राइट? प्रीता होगी तभी ये शादी होगी। करीना, जा प्रीता को बुला ला, अंदर बैठिए। शर्लिन को भेजा है। शादी में आके अच्छा किया। क्या मिलेगा बेचारी को? बेइज्जती, वही सब जली कटी बातें, अपमान। उसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बात एकदम सही है कृतिका, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इसमें हम क्या करें? करण भाई ने प्रीता को खुद इनवाइट किया। प्रीता का आना यहाँ बनता था, लेकिन उसकी जो बहन है ना, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो पता, सृष्टि ना एक नंबर की मुसीबत है। खुद तो फंसेगी, साथ में मुझे भी फंसाएगी। क्या किया उसने? अरे तू पूछो मत यार, मैं क्या बताऊं तुमको यार। सामी, माय गॉड, मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर। चुप 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 चुप। थैंक गॉड ये दिख गया मुझे। अभी इसके पास जाती हूँ। मैंने एक फूल की थाली रखा था। जो मैं सोच रही हूँ। यस दी, कम ऑन, आगे बढ़ो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप क्या करने की सोच रहे हो। सोचो मत दी, सोचो मत, कर डालो प्लीज। अभी आपके दिमाग में जो फितूर है ना, उसकी आग को और भड़काओ। दिल में जो दर्द है उसे ऐसे ही मत जाने दो। जिसके लिए कदम उठे हैं उठाओ, मूव दी। शादी रोकना चाहते हो ना तो आगे बढ़ो, रोक दो ये शादी। इस जंगली बिल्ली पार्ट 2 को मंडप से उठा के फेंक दो। शादी रोक दो दी। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कहीं मैंने प्रीता को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? इसके सोए अरमान तो नहीं भड़का दिए? छोड़कर सब लोग उसकी बेइज्जती करते, हर बार धक्के देकर उसे घर से बाहर फेंक देते। मेरी बेटी के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है ये वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। करण और मायरा की शादी। और आज प्रीता क्यों गई है उस घर में? वो ये साबित करने गई है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करण मायरा से शादी करे। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करण की जिंदगी में क्या चल रहा है, करण क्या करता है क्या नहीं करता। प्रीता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फर्क पड़ता है? चाहता है कि प्रीता कितना बर्दाश्त कर सकती है। पहले इतना दुख दे चुका है उसे, और कितना देखेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रीता में बहुत बर्दाश्त है। इसीलिए डर रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रीता की बर्दाश्त आज खत्म हो जाए, कि प्रीता आज वो कर दे जो उसने कभी सोचा भी नहीं। कहीं प्रीता कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो कोई सोच भी नहीं सकता। लगता है मैं गठबंधन की चुनरी लाना भूल गई। मैं अभी मंगवाती हूँ। समीर जी चाची। उत्तर करीना दी के कमरे से गठबंधन की चुनरी लाना। जी मैं लेता। क्या पुत्र, गठबंधन की चुन्नी बहुत खास होती है और तू वही भूल गई। मम्मी जी, दरअसल शादी के इतने काम थे मैं भूल गई। सामी ला देगा अभी। राखी जी, शादी के विधि को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं होगा शादी की विधि आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ तो रोक दीजिए शादी। वैसे ऋषभ भी बहुत लकी है कि उसे शर्लिन जैसी वाइफ मिली। संजना इज राइट। तुम्हारे जैसा बेटा, दामाद, पति, भाई, तुम पे इतने गुण हैं
अपने छोटे भाई को भी अपने पूरे गुण दे दो ना। इतना भी बुरा नहीं है आंटी करण, उसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं ये शायद मुझ में नहीं है। कैसी बात कर रहे हो ऋषभ? तुम्हारी जैसी खूबियां तो शायद ही किसी लड़के में होंगी। नो, आज के जमाने में इतने अच्छे संस्कार, इतनी मर्यादा, अनबिलीवेबल। ऐसी बात नहीं, करण में जो खूबियां हैं वो मुझ में नहीं है। उसमें अपने दिल की सुनने की हिम्मत है, वो मुझ में नहीं। अगर होती तो शायद मैं शादी नहीं। यस मैम। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा, छोड़ दिया। वैसे भी मैं ऐसे नाराज था छोटी सी बात पे, मेरी भी नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। फिर ठीक है। हाँ हूँ मैं नाराज, पर इस बात के लिए कि मैंने शर्लिन से शादी के लिए ना नहीं किया, शादी के लिए इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शर्लिन वैसी है जैसी अपने आप को बताती है। पर इतना ज़रूर है, शर्लिन वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता था। कहना चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। प्रीता, इट्स नॉट फेयर। तुम्हें ये पूरी शादी देखनी पड़ रही है। इट्स नॉट फेयर। ओह, तो तुम ये सोच रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि मैं करण लूथरा की शादी देख रही हूँ। अरे, करण लूथरा की शादी है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, सबको थोड़ी मौका मिलता है इतनी बड़ी शादी में पार्टिसिपेट करने का। और मैं तो एक मामूली सी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई शुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे करण लूथरा की शादी देखने को मिल रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रीता? अटेंड करने आएगा ना तो पूरी शादी अटेंड करके जाना, ओके? और हाँ, वो क्या ना, कल के न्यूज़पेपर को अपने घर में फ्रेम करा के रख लेना। मीडिया आ रही है तो मैं 1-2 पिक्चर्स तुम्हारे साथ भी खिंचवा लूंगा, राइट? बाइट्स भी दे दूंगा कि करण लूथरा ने एक अपने बचपन की दोस्त से शादी की और अपनी हार्डकोर फैन को करण लूथरा ने अपनी शादी में इनवाइट किया, राइट? वो क्या तुम्हारा दूसरा व्हाट? इयरिंग तुम्हारा राइट हैंड साइड का, हाँ? गुस्से में फेंक दिया क्या? हाँ? इस घर में कभी नहीं। वैसे करण लूथरा, कब तक तुम मुझे इस तरह अपनी क्वालिटीज गिनवा? ओह, मेरी क्वालिटीज, यस, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ कि मेरी शादी माहिरा के साथ हो रही है, राइट? लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। प्रीतोड़ा, ये तुम मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन दिखा ऐसे रही हो कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। तुम कुछ भी सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे किस्मत तो सच में ही खराब है। देखो ना, आज घर में शादी है इनके अपने बेटे की और ये घर में होते हुए भी अटेंड नहीं कर पा रहे। I mean, अटेंड करना तो छोड़ो, ये तो जानते भी नहीं है कि आज इनके बेटे की शादी है। ना कुछ सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ओह ससुर जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। ये है माहिरा। 1 घंटे में ये मिसेस करण लूथरा बन जाएगी। इसकी आपकी बेटे के साथ शादी हो रही है। आप तो बहुत दुखी होंगे ना कि आपके बेटे की शादी वो। हमारी हार ये याद रखना, करण सर अभी होश में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी दिन होश में आए और तुम्हें थप्पड़ मार के पूछे कि तूने मुझे क्यों नहीं रोका। ठीक है सृष्टि, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ओके? सच? हाँ सच। ये मत करो तुम, ये काम ना मुझसे जबरदस्ती करवा रही हो यार। सच में? नहीं सच में नहीं, वो बात ये ना कि मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत पसंद करता हूँ। तुम इसी बात का फायदा उठा रही हो ना? थोड़ा फायदा उठाऊंगी ना, चलेगा ना? चलेगा। अच्छा तुम ये तो बताओ, प्लान क्या है तुम्हारे पास? कोई प्लान है शादी रोकने का? बताओ तुम। क्या? नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई नो प्लान आइडिया एट ऑल। नो आइडिया मतलब? तू फैमिली और फट्टू तुम। नहीं यार, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनता हूँ? जब भी तुम्हारी बात सुनता हूँ ना फंस जाता हूँ। ना इधर का रहता हूँ ना उधर का। अगर इतने ताने मारने ना तो रहने दो। रुको, शांति रखो इसमें। मैं एक गठबंधन राखी चाची को दे देता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिल के प्यार से कोई आइडिया सोचते हैं, ठीक है? ओके ओके ठीक है, जाओ। पक्का
पक्का ना? हाँ पक्का पक्का, जाऊँ पहले? हाँ थैंक यू। जल्दी आना। हाँ ओए भाई गुरुजी प्लीज कोई अच्छा सा आइडिया दे दे। बोलो ना शर्लिन, कैसी प्लानिंग? मेरे डर को मारने की प्लानिंग। माहिरा, मुझे भी लगता है ये सिर्फ डर जो भी है ना, ये हमारा गिल्ट है और कुछ भी नहीं है। मुझे गिल्ट नहीं होता क्योंकि मैं जो करती हूँ सही करती हूँ। टेंशन इस बात की कि वो सपना सुबह आता है और लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। ये जो महेश लूथरा है ना, जब ये जिंदा था, ठीक था, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत था और आज भी मुसीबत है। और ये जब ठीक हो जाएगा उसके बाद भी ये मुसीबत ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानता है कि जब ये कोमा से बाहर निकला था, इसे सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था। वो तुम। और मेरी शादी भी ठीक रहेगी। मायरा, महेश लूथरा की हालत वैसे ही बहुत खराब है। अगर इसकी बॉडी में कुछ भी इंजेक्ट किया ना तो ये तुरंत मर जाएगा। फॉरगेट इट। तुम्हारी आंखों में दी करण लूथरा की पत्नी बनने के जो सपने हैं ना, उसे पूरा करते हैं। इसे बाद में देखेंगे। चलो। चलो चलो चलो। लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग इतने बुरे हैं। सारे गुनाह ये शर्लिन करती है और सबका इल्जाम मुझ पर लगा देती है। मैंने खुद सुना कि आज शादी के बाद ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले। आपकी जान को खतरा है महेश अंकल। जो भी करना है मुझे आज ही करना है, क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी तो मैं तो इस घर से दूर चले जाऊंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो फिर मैं आपको कैसे बचाऊंगी? मुझे कुछ तो सोचना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। ये तुम ऐसा नहीं कर सकती।